अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आइए अब हम विस्पर मॉडल की मदद से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे साथ सेंट्रल एटम है किसी मॉलिक्यूल का। अब इस सेंट्रल एटम को मैं एक बॉन्ड अटैच कर रहा हूँ। सो द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज नाउ अ लीनियर ज्योमेट्री। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होगी और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम या इस मॉलिक्यूल को हम ए बी टाइप मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जितने भी ए बी टाइप मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री लीनियर होगी। तो स्टेरिक नंबर वन इज ऑलवेज लीनियर। नाउ लेट अटैच another bond to the central atom। तो अगर सेंट्रल एटम को मैं एक और बॉन्ड अटैच करूं, नाउ दिस मॉलिक्यूल इज ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल्स एंड द ज्योमेट्री इज स्टिल अ लीनियर ज्योमेट्री। यहाँ पर भी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री है और यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम्स ने एक खास एंगल बनाई हुई है और ये एंगल है 180 डिग्री। तो जितने भी ए बी टू टाइप मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी ज्योमेट्री लीनियर होंगी। अब अगर मैं सेंट्रल एटम के साथ थर्ड एटम अरेंज करूं तो ये बॉन्ड एंगल जो 180 डिग्री है ये अब चेंज होगी और मॉलिक्यूल्स एक और ज्योमेट्री अडॉप्ट करेंगे जहां पर एटम्स के दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। यहाँ पर अब ये जो ज्योमेट्री बन गई है इस ज्योमेट्री को हम ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं या ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं और यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड एटम्स का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बनता है। सो दिस इज अ ज्योमेट्री ऑफ AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स एंड दिस ज्योमेट्री इज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। अब अगर मैं इस सेंट्रल एटम के साथ फोर्थ एटम अटैच करूं या फोर्थ बॉन्ड बनाऊं तो फोर्थ बॉन्ड बनाने से ऑलरेडी जो बॉन्ड्स थे वो रीअरेंज हो गए और अब इस मॉलिक्यूल ने एक स्टेबल ज्योमेट्री अडॉप्ट की है और इस स्टेबल ज्योमेट्री में बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल 109.5 डिग्री बन रहा है। सेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा है और रिपल्शन कम अज कम है और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल और टेट्रागोनल ज्योमेट्री। अब इस ज्योमेट्री को अगर हम कागज़ पर या पेपर पर ड्रा करना चाहते हैं तो कागज़ पर या पेपर पर या बोर्ड पर, पेपर हमारे साथ प्लेनर होता है और ये जो ज्योमेट्री है ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। इसी वजह से अगर हम प्लेन पर इनको ड्रा करें तो प्लेन पर ये एक बांड व्यूअर से अवे होगा या व्यूअर से हाइड होगा। तो इस बांड को ज़ाहिर करने के लिए हम मोस्टली एक सॉलिड वेज और डैशड वेज लाइन इस्तेमाल करती है। तो ये AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होगी। अब AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल सेंटर एटम के साथ इन एटम्स का बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। ठीक है जी। नाउ अगर इस AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स को मैं एक अगर पांचवा बॉन्ड में इस सेंट्रल एटम के साथ बना लूँ तो अब ये ज्योमेट्री होगी स्टेरिक नंबर 5 के लिए और इस ज्योमेट्री को हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ 5 बॉन्डेड एटम मौजूद हों, यानी AB5 टाइप ज्योमेट्री। तो अब इस AB5 टाइप ज्योमेट्री में तीन बॉन्ड्स प्लेन्स में मौजूद है और इन तीनों बॉन्ड्स को हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और इन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होती है वो 120 डिग्री होती है और दो बॉन्ड ये प्लेन के एक्सिस में मौजूद है या ये प्लेन से बिल्कुल 90 डिग्री पर अरेंज हो गई है और इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल बॉन्ड की एक्सियल बॉन्ड्स का सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है या प्लेन के साथ 90 डिग्री पर अरेंज होती है और ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होती है ये प्लेन्स में या एक दूसरे के साथ या सेंट्रल एटम के साथ 120 डिग्री पर अरेंज होते हैं। नाउ ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्रिगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, यानी द ज्योमेट्री ऑफ AB5 मॉलिक्यूल विल बी ट्रिगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। दिस इज द ज्योमेट्री फॉर स्टेरिक नंबर 5। अब अगर मैं यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ सिक्स्थ एलिमेंट या छठा एलिमेंट यहाँ पर मैं बांध करूँ तो अब इन मॉलिक्यूल ने विस्पर यानी विस्पर मॉडल के मुताबिक एक खास ज्योमेट्री अडॉप्ट की है और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स ने मैक्सिमम सेपरेशंस अडॉप्ट की है और इन बॉन्ड्स के दरमियान अब जो रिपल्शन है इस ज्योमेट्री में ये रिपल्शन मिनिमम हो चुका है। नाउ दिस यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो एंगल है सारे बॉन्डेड एटम का सेंट्रल एटम के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। आइए अब
ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि हमने स्टेरिक नंबर 3 में AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है कि सेंट्रल एटम के अराउंड अगर 3 बॉन्ड पेयर हो तो उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनती है वो आइडियल बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। और विस्पर मॉडल में हमने पढ़ा है कि अगर लोन फेयर बॉन्ड फेयर को रिप्लेस करे तो फिर आइडियल बॉन्ड एंगल चेंज होंगे। अब लोन फेयर का असर ये होता है कि लोन फेयर मॉलिक्यूल में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और ज़्यादा स्पेस की वजह से ये बॉन्ड फेयर को एक दूसरे के करीब पुश करेगा, तो लोन फेयर की वजह से आइडियल बॉन्ड एंगल चेंज होंगे। तो यहाँ पर अब मैं इस एक बॉन्ड्स को रिप्लेस कर रहा हूँ एक लोन फेयर से। सो यहाँ पर लोन फेयर की वजह से ये जो ज्योमेट्री बन रही है, इस ज्योमेट्री को हम एंगुलर और बेंड ज्योमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये जो आइडियल बॉन्ड एंगल थी 120, ये अब 120 डिग्री से कम होंगी। अब अगर यहाँ पर मैं दूसरा लोन फेयर लगाऊं तो ये तो फिर वो सिंपल AB टाइप मॉलिक्यूल होगा और उसकी ज्योमेट्री ऑलवेज लीनियर होगी। स्टेरिक नंबर 4 में हमने AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पढ़ी थी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होते हैं और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होती है। अब अगर यहाँ पर मैं एक बॉन्ड फेयर को एक लोन फेयर से रिप्लेस करूं तो अब इस टाइप की ज्योमेट्री को हम AB4X टाइप ज्योमेट्री कहेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हम दो किस्म की ज्योमेट्री यूज करते हैं। एक को हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में हम तमाम इलेक्ट्रॉन फेयर्स को सेंटर एटम के अराउंड जाहिर करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अब भी टेट्राहेड्रल है। दूसरी किस्म की ज्योमेट्री जिसको हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं, तो ये एटम्स के सेंटर एटम के अराउंड अरेंजमेंट की वजह से होती है। और लोन फेयर चूंकि एटम्स तो नहीं है, इसी वजह से लोन फेयर का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप में कोई किरदार नहीं, मां सिवाय इसके कि इसकी वजह से बॉन्ड फेयर्स या बॉन्ड एटम्स के दरमियान जो आइडियल बॉन्ड एंगल होते हैं वो आइडियल बॉन्ड एंगल अब डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसा कि हमको मालूम है कि AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स में आइडियल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री थी, तो अब इस AB3X टाइप मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम होगी। और इस किस्म के मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम कहते हैं pyramidal ज्योमेट्री। So the geometry of AB3X type molecule is pyramidal geometry. अब अगर मैं सेंट्रल एटम के साथ दो लोन फेयर और दो बॉन्ड फेयर लगाऊं, किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम AB2X2 टाइप मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अब ऐसे मॉलिक्यूल्स की एंगुलर ज्योमेट्री होती है। यहाँ पर तीन किस्म के रिफल्शन होते हैं। दोनों लोन फेयर्स के दरमियान जो रिफल्शन होता है, ये लोन फेयर रिफल्शन सबसे ज्यादा होता है। बॉन्ड फेयर और लोन फेयर के दरमियान जो रिफल्शन होता है, ये लोन फेयर के रिफल्शन से कम होता है। और दोनों बॉन्ड फेयर के दरमियान जो रिफल्शन है, ये बॉन्ड फेयर और लोन फेयर रिफल्शन दोनों से कम होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप में लोन फेयर का कोई किरदार नहीं होता, मैं सिवाय इसके कि इनकी वजह से आइडियल बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगी। तो द ज्योमेट्री ऑफ AB2X2 type molecule is angular or bend geometry with bond angle less than 109.5 डिग्री। टॉपिक नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होती है। और यहाँ पर दो किस्म के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। एक को हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, जो कि के दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। और दूसरे किस्म के बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, जो प्लेन्स को बिल्कुल परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। अब यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के दरमियान बॉन्ड एंगल 120 है और एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री पर अरेंज है। अब अगर यहाँ पर मैं एक बॉन्ड फेयर को एक लोन फेयर से रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा AB4X टाइप मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अब भी वैसी की वैसी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर शेप को या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करें तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इस किस्म के मॉलिक्यूल्स की सीसा की तरह होती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इट्स लुक लाइक अ सीसा। सो द ज्योमेट्री ऑफ AB4X टाइप मॉलिक्यूल इज सीसा ज्योमेट्री। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, दैट लोन फेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन फेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगी। वजह यह है कि
इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन फेयर्स के दरमियान ज्यादा फासला होता है और जिसकी वजह से रिपल्शन कम होता है। सो द ज्योमेट्री ऑफ AB4 X टाइप मॉलिक्यूल इज सीसा ज्योमेट्री। अब अगर यहाँ पर मैं दो बॉन्ड फेयर को दो लोन फेयर से रिप्लेस करूं और सेंटर एटम के अराउंड 3 बॉन्ड फेयर और 2 लोन फेयर अरेंज करूं तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे AB3X2 टाइप मॉलिक्यूल्स। और इस किस्म की मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अब भी बिल्कुल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को द ज्योमेट्री ऑफ AB3X2 टाइप मॉलिक्यूल इज अ टी शेप ज्योमेट्री। AB3X2 टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री टी शेप ज्योमेट्री होगी और यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगी। अब अगर यहाँ पर मैं तीसरे बॉन्ड को भी एक तीसरे लोन फेयर से रिप्लेस करो और सेंटर एटम के अराउंड 3 लोन फेयर्स मौजूद हो और 2 बॉन्ड फेयर हो तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे AB2X3 टाइप मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन लोन फेयर्स ने ऑक्यूपाई की है और एक्सियल पोजीशंस पर बॉन्डेड एटम मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री AB2X3 टाइप मॉलिक्यूल्स में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो मॉलिक्यूलर शेप इज अ लीनियर शेप और यहाँ पर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो है एग्जैक्ट 180 डिग्री। स्टेरिक नंबर 6 में अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 6 बॉन्ड फेयर मौजूद है तो इस किस्म की ज्योमेट्री को हमने AB6 टाइप ज्योमेट्री कहा था और यहाँ पर आइडियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री थी। लेकिन अगर अब इस AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स में एक बॉन्ड फेयर को मैं एक लोन फेयर से रिप्लेस करूं जहां पर सेंटर एटम के अराउंड 5 बॉन्ड फेयर मौजूद है और एक लोन फेयर मौजूद है, इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे AB5X टाइप मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अक्टाहेड्रल होगी, लेकिन लोन फेयर की वजह से अब बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री से डिस्टर्ब होगी। अगर हम मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो अगर हम इस शेप्स को गौर से देखें तो ये बॉन्डेड एटम एक दूसरे के साथ एक स्क्वायर अरेंजमेंट में अरेंज हो गई है और एक बॉन्ड प्लेन अबव द प्लेन है। इस किस्म की ज्योमेट्री को हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। सो द ज्योमेट्री ऑफ AB5X टाइप मॉलिक्यूल इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब अगर यहाँ पर दूसरे बॉन्ड फेयर को भी मैं एक और लोन फेयर से रिप्लेस करूं तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे AB4X2 टाइप मॉलिक्यूल। और इस किस्म के मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो अक्टाहेड्रल होगी, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर शेप की बात करें तो मॉलिक्यूलर शेप इस किस्म के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यहाँ पर अगर आप बॉन्ड एंगल को नोटिस करें तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर एग्जैक्ट 90 डिग्री होगी। सो द ज्योमेट्री ऑफ AB4X2 टाइप मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर एंड द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। सेंटर एटम के साथ 3 बॉन्ड फेयर और 3 लोन फेयर्स अरेंज करो, सेंटर एटम के अराउंड 3 बॉन्ड फेयर और 3 लोन फेयर अरेंज करो तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे AB3X3 टाइप मॉलिक्यूल्स। और इस किस्म के मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अक्टाहेड्रल होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर भी टी शेप ज्योमेट्री बनेगी। तो द ज्योमेट्री ऑफ AB3X3 टाइप मॉलिक्यूल इज अ टी शेप ज्योमेट्री। नाउ अगर हम सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड फेयर मौजूद हो और 4 लोन फेयर मौजूद हो तो इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे कि ये AB2X4 टाइप मॉलिक्यूल्स है। ऐसे मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अब भी अक्टाहेड्रल होगी, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को हम गौर से देखें तो यहाँ पर दोनों बॉन्डेड एटम एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर अरेंज होगी और इस किस्म की ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। सो द ज्योमेट्री ऑफ AB2X4 टाइप मॉलिक्यूल इज लीनियर ज्योमेट्री। द समरी ऑफ द अबव स्ट्रक्चर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द चार्ट is